नमस्कार सभी को। अमूल के इस लाइव कुकिंग शो में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ, मैं आशा करता हूं कि ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आज जो मैं इस अमूल के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव रेसिपी शो में जो डिश मैं आप सभी को बना के दिखाने वाला हूँ, वो है एक स्वीट डिश जो कि गुलाब जामुन है। और गुलाब जामुन बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है। और बहुत लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं और पसंद से खाते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए नॉर्मली आप बाजार से जो है गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और हम लोग उससे बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो ये गुलाब जामुन बनाना बताऊंगा, वो घर में आपके किचन में ही नॉर्मली वो चीज़ें रहती हैं और उनसे आप बिना बाजार से वो रेडीमेड मिक्स खरीदे हुए आप घर पे कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं, वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मिल्क पाउडर, मैदा, सूजी, थोड़ी सी दही और अमूल दूध। तो अमूल दही और अमूल दूध मैंने इस्तेमाल किया। और सबसे पहले इसका जो रेशियो है, जो मिल्क पाउडर, मैदा और जो सूजी का रेशियो है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 भाग मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। 9 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है मेरे पास। मैं एक बड़े कटोरे में इसको डाल दूंगा। उसके अलावा 3 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास सूजी है, रवा, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगा, लगभग ½ टी स्पून मान के चलिए। और ये आपका जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर बिल्कुल जो आपको बाजार में जो रेडीमेड मिक्स मिलता है गुलाब जामुन का, ये वो मिक्सर रेडी है। आपको बाजार से रेडीमेड मिक्सर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं रेशियो का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 9 भाग, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 भाग मिल्क पाउडर, 3 भाग मैदा और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा 2 चम्मच दही, अमूल दही का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और लगभग 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड करूंगा। ध्यान रखिए, जैसे आप इसमें दही और मिल्क ऐड करेंगे, जो इसमें जो मिल्क पाउडर है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जो आप इसमें दूध और जो दही आप डाल रहे हैं, वो बिल्कुल हिसाब से डालना है। और इसको मिक्स करके हम बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, तब तक मैं आपको गुलाब जामुन के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि गुलाब जामुन भी अनफॉर्चुनेटली इंडियन नहीं है। गुलाब जामुन को पर्शियंस लेकर आए थे मुगल काल के दौरान। पर्शिया से चलकर ये भारत पहुंचा। और भारतीय लोगों को ये इतना पसंद आया कि इसको भारतीयों ने बहुत अच्छे से अपना लिया। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हर मिठाई की दुकान पे, इवन घरों में, त्योहारों पर मोस्टली किचन्स में ये बनता है और लोग बहुत चाव से इसको खाते भी हैं। तो पर्शिया से चल के आया। पर्शिया में क्या था कि जो वाइट डम्पलिंग्स, जो फ्राइड डम्पलिंग्स जो थी, उनको रोज सिरप में या यूं कह लगी गुलाब जल के सिरप में मिला के बनाते थे। तो वहाँ से गुलाब जामुन का इजाद हुआ। तो ये जो मेरा मिक्सचर है वो लगभग रेडी है। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम जो हमारी चाशनी है उसका प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ी देर इसको रेस्ट होने देते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्शिया से चल के गुलाब जामुन भारत पहुंचा और भारतीयों ने इसको बहुत अच्छे से अपनाया। और जो इसके इसका नाम जो गुलाब जामुन पड़ा है उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। और बेसिकली हिंदुस्तान में जो गोल फल होते हैं उनको जामुन या जामुन के जैसे कहा जाता है। और चूंकि इसमें गुलाब का बहुत सारा फ्लेवर होता है इसलिए इसको गुलाब जामुन के नाम से जानते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तो प्लीज पूछते रहिए, मैं ट्राई करूंगा बताने की। मैं वापस से जो ये हमारा डो है उसको रिपीट कर देता हूँ। 9 भाग मिल्क पाउडर, 3 भाग मैदा और 1.5 भाग आप ये कह सकते हैं इसमें रवा इस्तेमाल किया है मैंने। उसमें मैंने 2 चम्मच दही और 2 चम्मच दूध डाल के इसको एक सॉफ्ट डो बना लिया है। अब हम जो हमारी जो चाशनी है उसको प्रिपेयर करेंगे। चाशनी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी और बिल्कुल इतना ही पानी हम नाप के इसमें ऐड करेंगे। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से हमारा जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को पिएगा नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर देता हूँ छोटी इलायची, 2-3 टुकड़े आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा केसर डालूंगा। केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 250 ग्राम चीनी ली है मैंने और 250 ग्राम चीनी में मैंने बिल्कुल उतना ही पानी ऐड किया है। उसमें 2-3 इलायची के दाने और थोड़ा सा केसर मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो हमने डो बनाया है इसमें मैं थोड़ा सा घी का हाथ लगाऊंगा। आप आधा चम्मच घी मान सकते हैं। घी क्या करेगा, इसको बाइंड करने में थोड़ा सा मदद करेगा। गुलाब जामुन के बारे में एक चीज़ और फेमस है। वेस्ट इंडीज में जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के नाम का एक फल भी होता है। सो बेसिकली क्या है कि बिल्कुल वो जामुन जैसा होता है, गोल सा, गोल्फ बॉल के बराबर आप कह सकते हैं। और वो जो खाने में जो उसका जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल गुलाब की तरह होता है। तो इंडिया से जो लोग बाहर काम करने, वेस्ट इंडीज साइड में जो लोग काम करने गए, वहाँ पे उन्होंने जब इस फल को चखा तो उन्होंने चखा तो जामुन जैसा कुछ था और खाने में उनको बिल्कुल गुलाब का टेस्ट आया। तो वहाँ से उसका नाम गुलाब जामुन पड़ गया और आज के टाइम में वेस्ट इंडीज में भी इसको गुलाब जामुन के नाम से ही जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो फल भी है और मिठाई भी है। ये जो हमारा डो है वो रेडी है। अब इसको सिर्फ हमको छोटे छोटे जो हमारे गुलाब जामुन के गोले हैं वो बनाने हैं। गुलाब जामुन आप लंबे भी बना सकते हैं, आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसे आप बना सकते हैं। कुछ लोग गुलाब जामुन बिल्कुल सिर्फ रवे से भी बनाते हैं, रवे से भी बन जाता है। आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, मावे वाला गुलाब जामुन भी बनाया जा सकता है। ब्रेड से भी कुछ लोग गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से गुलाब जामुन बनाया जा सकता है।
जो हमारी जो चाशनी है वो तब तक पक रही है। प्रियंका जी का क्वेश्चन है कि खोए के साथ कैसे बनाएंगे गुलाब जामुन। खोए के साथ बनाना है तो आप इसमें सिर्फ जो हमने मिल्क पाउडर मैंने जो ऐड किया है, मिल्क पाउडर आप मिल्क पाउडर की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और आप मावा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको नीड करना पड़ेगा। आपको उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा और थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे हमको, आप जिस भी साइज में चाहें उस साइज में आप गोले बना सकते हैं। गोले बनाते टाइम ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा दरार ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, ताकि जब आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो ये फटे नहीं। कई जगह गुलाब जामुन, भरवा गुलाब जामुन भी बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो हमारा ये जो डो है इसके अंदर आप गुलकंद डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स फिल करके डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता डाल सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके अंदर मावा भी फिल किया जा सकता है हल्के से ड्राई फ्रूट्स मिला के। तो बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको मार्केट से जाके गुलाब जामुन मिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपको उतने पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर में ही पड़ी चीज़ों से आप ये बना सकते हैं। भावुक is asking sir where are you from? जी भावुक मैं बेसिकली हूँ पटरौना डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। आपने गोरखपुर का अगर नाम सुना हो तो गोरखपुर के पास पड़ता है। बेसिकली मैं वहाँ से हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी टाइम से बाहर ही हूँ, जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में। अभी मैं फिलहाल गुड़गांव में हूँ। आराधना जी is requesting to repeat the ratio. जी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसमें 9 भाग यानी 9 चम्मच 9 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच मैदा लिया है और 1.5 चम्मच इसमें मैंने रवा यानी सूजी लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दही, अमूल दही और 2 चम्मच ही अमूल दूध डाल के और इसका मैंने एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मीडियम साइज के मैंने मेरे गुलाब जामुन रेडी हैं। मैंने घी को गरम करने के लिए रख दिया है। अमूल घी गरम हो रहा है। घी को गरम करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो ऊपर से जल्दी जल जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं। तो मेक श्योर कि जो हमारा घी है वो ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन जले नहीं और अच्छे तरीके से चारों तरफ से सिक जाए। हमारी चाशनी जो है वो लगभग 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसको रेडी होने में। मैंने पहले बताया था कि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर जो गुलाब जामुन है वो उसको अच्छे से गुलाब जामुन इसमें अच्छे से सोक नहीं होंगे।
प्रियंका जी का क्वेश्चन है कि इसमें दही क्यों यूज हुआ है और क्या वो ऑप्शनल हो सकता है? जी, दही इसमें बेसिकली फूलने के, जैसे इसमें मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया। दही क्या करता है, जब हम किसी भी डो में दही का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेसिकली राइज करने के लिए होता है। वो हल्का सा राइज हो जाता है और फ्लफी बनता है। जो आपके जो गुलाब जामुन है वो थोड़े से फ्लफी बनेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, बट दही डालने से आपका जो गुलाब जामुन है वो बहुत स्पॉन्जी या फ्लफी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट होंगे। बस 30 सेकेंड में हमारा जो घी है जितना हमें चाहिए वो उस टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत लोग बनाते भी हैं, यूजुअली हर लगभग त्योहार में घर में सबसे आसानी से बनने वाली मिठाई में से एक है ये। और गर्मियों में इसको हम ठंडा करके खाते हैं और सर्दियों में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का मजा ही अलग है। कुछ लोग रबड़ी के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में आप इसको आइसक्रीम के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमारा घी है वो लगभग गर्म है। अब जो हमने गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए हैं वो एक एक करके इसमें डालेंगे। घी में ही जो गुलाब जामुन है वो अच्छे बनते हैं, इसलिए घी का ही इस्तेमाल करें। आपको लगातार इसको चलाते रहना है। आप जैसे इसको डालेंगे वैसे ही आपके जो गुलाब जामुन है वो ऊपर आ जाएंगे और आपको हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाते रहना है ताकि, और ध्यान रखना कि ये फूटे ना। इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से इस पे कलर आ जाए, अच्छे से सिक जाए। और आप देख सकते हैं कि जो गुलाब जामुन का जो साइज़ था जब मैंने इसको घी में डाला है, तो ये साइज़ अपने पुराने साइज़ से लगभग 1.5 गुना हो गया है। 1.5 गुना या 2 गुना हो जाता है। रीटा जी का क्वेश्चन है कि शुगर और वाटर का क्वांटिटी कितना था? मैंने 250 ग्राम शुगर लिया था और उतना ही मैंने पानी लिया है। जितना आप चीनी लेंगे उतना ही पानी आपको लेना है। और उसमें मैंने सिर्फ 2-3 इलायची और थोड़ा सा केसर डाला है। अगर केसर आपके पास है तो आप बिल्कुल डालिए, नहीं है तो वो ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पे कलर आ रहा है। और इसको जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल धीमे आंच पे ही आपको इसको हर तरफ से अच्छे से सेकना है। और आप इसको धीरे धीरे टूटने से बचाते हुए इसको सेकते रहें। 2 से 3 मिनट में अच्छे से सिक जाते हैं। जो हमारी चाशनी है वो भी लगभग तैयार है। हम चाशनी को एक बोल में निकाल लेंगे, उसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो घर में बनी पड़ी हुई चीज़ों से जो मैंने आपको गुलाब जामुन मिक्स बनाने की जो तरीका बनाया, आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपके सामने मैंने वो सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली जो रेशियो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको रेशियो याद रखना है। 9 भाग मिल्क पाउडर, 3 भाग मैदा और 1.5 भाग जो है वो होगा आपका रवे का। और आप उसमें
लगभग हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालना है, 2 टेबल स्पून दही और 2 चम्मच दूध। बिल्कुल सॉफ्ट डो आपको गूंद के बना लेना है। और जब मैंने डो तैयार कर लिया था तो इसमें मैंने हल्का सा आधा चम्मच देसी घी, अमूल घी का यूज़ किया, उसको थोड़ा सा और गूंदने के लिए। और घी लगाने से क्या होता है कि वो थोड़ा हाथ में भी कम चिपकता है, क्योंकि जो इसका डो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाथ में या बर्तन में चिपकता है। तो आप हल्का सा घी लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि दही जो इसमें डाला है, दही से क्या होगा, जो आपके जो गुलाब जामुन होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से अच्छे से फूलेंगे। मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है, आप चाहें तो बेकिंग सोडा नहीं डालें, ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। बस 30 सेकेंड और लगेंगे और हमारे जो गुलाब जामुन आप देख सकते हैं बिल्कुल हर तरफ से ये अच्छे से सिक रहे हैं। तो आपको भी इसको, जब आप इसको सेक रहे हैं तो आपको बहुत हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिकें। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप इसको घी में डालें तो घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। गैस की फ्लेम आप दिखा सकते हैं कि बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, नहीं तो जो गुलाब जामुन है वो जल जाएंगे। हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। रिंकू जी सेइंग नाइस कलर। थैंक यू। जो हमारे गुलाब जामुन है इनको ना मीना जी विल बी ट्राइंग दिस रेसिपी। बिल्कुल ट्राई करिए और आप बताइए कि आप कैसा बना। श्रेया आप इसको दिखाइए, तब तक मैं जो हमारी चाशनी है वो मैं उसको एक बोल में निकाल लेता हूँ। मैंने जो चाशनी है वो एक बोल में निकाल ली है। और जो आपकी चाशनी है वो गर्म ही होनी चाहिए, बिल्कुल खौलता हुआ नहीं हो, बट मेक श्योर कि जो जो चाशनी है वो गर्म ही हो। अगर गर्म नहीं होगी तो जो आपके गुलाब जामुन है वो इस जो चाशनी को अच्छे से सोख नहीं करेंगे। अब मैं एक एक करके इसमें जो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं वो मैं इसमें डाल दूंगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो सारे गुलाब जामुन हैं अभी ऊपर तैर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में जैसे ही गुलाब जामुन चाशनी पियेंगे सब एक के बाद एक अच्छे से चाशनी में डूब जाएंगे। प्रियंका जी का क्वेश्चन है, मिल्क पाउडर की जगह सिर्फ मावा यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप मिल्क पाउडर की जगह सिर्फ मावा यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि आप रवे से भी बना सकते हैं गुलाब जामुन, रवे से भी बनाया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपको रवा लेना है और दूध में, जैसे आप हलवा बनाते हैं, पहले दूध गर्म कर लीजिए, दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लें, उसके बाद उसमें आप रवा डाल के आप जैसे हम जैसे हलवा बनाते हैं वैसे हमको हलवे की तरह बनाना है। उसमें आप केसर या भी डाल सकते हैं, और फिर उसको ठंडा करके उसको नीड करके अच्छे से, और फिर उससे हम जो गुलाब जामुन की जो शेप है लंबा चाहे गोल करके हम उससे भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो मिल्क पाउडर अवॉइड करके आप मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिल्क पाउडर रहे तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, और आपके जो गुलाब जामुन है वो थोड़े और स्पंजी और अच्छे शेप में बनेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, गुलाब जामुन फूटने का डर होता है, वो बिल्कुल
उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो हमारा गुलाब जामुन है, आप देख सकते हैं जब मैंने इसको इसमें डाला था चाशनी में, तो ये ऊपर थे, धीरे धीरे डूबने लग गए हैं। इट मीन्स कि जो हमारा जो गुलाब जामुन है वो चाशनी अच्छे से सोक कर रहा है। और उसके बाद हम आते हैं प्लेटिंग पे। Aradhana ji is saying this is different from what we try with paneer, खोआ, मैदा, milk powder and baking soda. Definitely will try. थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ मैंने डालना इसमें भूल गया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, ताकि इसमें जो गुलाब का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। वरना ये गुलाब जामुन हम इसको नहीं कह सकते। आई एम सॉरी, मुझे जैसे ही मेरी चाशनी बन गई थी मुझे इसमें उसी टाइम ऐड करना था, बट और जैसे ही मैंने 2-4 बूंदे गुलाब जल की डाली हैं, मेरे किचन में गुलाबी गुलाब महक रहा है। तो ये जो हमारे गुलाब जामुन है वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको लगभग 30 मिनट तक सोक करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो है चाशनी पिएगा। बट हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको फटाफट इसकी प्लेटिंग दिखा देता हूँ। और चूंकि अभी बिल्कुल तुरंत ही मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो ये जो हमारे गुलाब जामुन है उसने चाशनी अच्छे से नहीं पी होगी, नहीं तो मैं आपको इसको कट करके भी दिखाता। अभी क्या है कि वो अच्छे से चाशनी इसने पी नहीं है, तो बीच में हल्का सा ड्राई हो सकता है अभी, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो 30 मिनट्स के बाद जब आप इसको कट करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो इसके ऊपर मैं हल्का सा पिस्ता यूज़ कर रहा हूँ, ड्राई फ्रूट। आप इस पे चांदी का वर्क डाल सकते हैं, आप इसमें और भी तरह के ड्राई फ्रूट जैसे काजू डाल सकते हैं आप। मैं इसमें से हल्के से गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल रहा हूँ। हमारे पास रेसिपी रिटर्न में रिपीट करने की काफ़ी रिक्वेस्ट्स हैं। बिल्कुल, मैं कमेंट बॉक्स में जो रेसिपी है इसकी वो मैं डाल दूंगा, ताकि सभी लोग इसको ट्राई करें। और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप जो बाज़ार से जो आप गुलाब जामुन मिक्स जो आप खरीद के लाते हैं वो आप लाना बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपके सामने मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका रेशियो है वो आपको रेशियो का ध्यान रखना है। अगर आपने रेशियो सही से लिया, कहने का मतलब ये है कि जिस भी बर्तन से आप जो नाप रहे हैं उसमें आपको जो मिल्क पाउडर है वो 9 भाग रखना है, जो आपका मैदा है वो 3 भाग होगा, और 1.5 या 1 भाग आपको रवा का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच आप उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको दही 2 चम्मच या 1 चम्मच, जो भी गूंथने के लिए, कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो मिक्सचर है उसको गूंथने के लिए दूध और दही का इस्तेमाल करेंगे। और मेक श्योर जो भी चीज़ें डालें उसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो आपका जो डो है वो बहुत, क्योंकि जैसे ही मिल्क पाउडर में पानी या दूध या दही जो भी चीज़ डालती है तो वो पानी छोड़ता है इमीडिएटली, तो आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा गीला भी हो सकता है। राजू जी इज आस्किंग कि सर आपका यूट्यूब चैनल है क्या? जी नहीं, अभी मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बट बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल भी आप लोग के सामने होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत दिनों बाद मैंने अमूल के इस लाइव कुकिंग शो में मैंने कोई स्वीट डिश बनाई है। इससे पहले मैं नॉर्मली इटालियन या इंडियन कुजीन के ही डिशेस बना रहा था, सेवरी डिशेस ज़्यादा थी, बट मीठा बहुत दिनों बाद बनाया। मुझे आई थिंक पहला ही होगा या दूसरा कोई मीठी डिश बनाई है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नए साल को खूब एंजॉय करिए। आई होप कि ये जो नया साल है वो हमारे जो पिछला साल गुजरा है उसकी मुश्किलों से निकल कर और हम और आगे बढ़ेंगे। और कल ही बहुत अच्छी खबर आई है कि वैक्सीन भी तैयार है, तो बहुत जल्दी वैक्सीन भी सभी तक पहुंचेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए तब, और देखते रहिए अमूल के जो ये लाइव सेशंस आ रहे हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। और जो होममेड ट्रिक्स होती हैं या जो आमतौर पर हिंदुस्तानी किचन में इस्तेमाल होती हैं जो ट्रिक्स, वो इसमें शेयर होती हैं, तो मिस मत करिएगा। कल भी आपको बहुत सारे शोज मिलेंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए शुभ रात्रि।